बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो हमें नंबर दिए गए हैं उनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है √2। बच्चों, नंबर लाइन कहते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, उसके दोनों तरफ एरोज लगाते हैं, जिसका मतलब होता है सो ऑन चलता जाना। मिड में सेंटर में 0 और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक हो गया। नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम मुस्तफीज़ा-गोरस यूज करेंगे, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों, बेस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं बेस, और इसके साथ जो 90 का एंगल बनाती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 का एंगल बनाए। और तीसरी रह जाती है तिरछी लाइन, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। बेस कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इसके साथ जो 90 का एंगल बनाए उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड जो रह जाती है जो तिरछी होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। फर्ज करें हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो x है, तो फार्मूले के मुताबिक एक्स स्क्वायर बेस फर्ज करें हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और इसी तरह फर्ज करें परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, और फार्मूले के मुताबिक 1 का स्क्वायर। हम 1 इसलिए ले रहे हैं ताकि 1 + 1 2 हो सके और हमारे पास √2 आ सके। √2 लाने के लिए हम बेस भी 1 ले रहे हैं और परपेंडिकुलर भी 1 ले रहे हैं। हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है, जो कि हमने लेट किया है कि ये x के इक्वल है। एक्स स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू √2 आ गया। देखें, जो हमें रिक्वायर्ड था √2 वही आ गया ना, इसीलिए हमने बेस 1 लिया और परपेंडिकुलर भी 1 लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने बेस क्या लिया 1 और परपेंडिकुलर भी क्या लिया 1। 1 चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो हम राइट साइड पे 0 से 1 की तरफ मूव करेंगे। जितना हमने नीचे लिए बेस का लिया उतना ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर का लेंगे, क्योंकि बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। ये मैंने यहाँ पे 1 इंच का लिया है 1 यूनिट, इसी तरह ऊपर भी 1 ही इंच का 1 यूनिट लेंगे। अब इस 0 वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब बच्चों, इन दोनों के फासले को मेजर करते हुए प्रकार को ओपन करेंगे। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक प्रकार को ओपन करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक ओपन करते हुए इस तरह हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक हो गया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम प्रकार को ओपन करेंगे और ओपन करते हुए इधर और फिर इधर आर्क लगाएंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे √2 लाई कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसको आप नाम दे लें एक P का, इसको आप B का नाम दे लें, इसको आप A का नाम दे लें। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये हमने शो कर दिया है कि √2 यहाँ पे लाई कर रहा है। हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोबारा से बच्चों देख लो,
ये जो हमने एक कोस लगाई है, ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे √2 लाई कर रहा है नंबर लाइन पे। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है √3। सेम इसी तरह √3 तक जाने के लिए सबसे पहले हम √2 की डायग्राम ड्रा करेंगे। इसी तरह हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरह हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया, इधर भी इसी तरह हम एक्स को लेट करेंगे। फर्ज करें हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो एक्स है, क्योंकि बच्चों हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम एक्स के इक्वल लेट करेंगे। और बेस जो है वो √2 है। √3 तक जाने के लिए हम √2 लेंगे और उसकी पहले डायग्राम ड्रा करेंगे √2 की, फिर √3 तक। √2 का स्क्वायर प्लस फर्ज करें परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज √2 और 1 इसलिए लिए ताकि √3 आ सके। एक्स का स्क्वायर अंडर स्क्वायर और अंडर कैंसिल 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो x इज इक्वल टू √3। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस √2 की डायग्राम बनाई थी, सेम इधर भी वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। जो जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया था √2 वाले पार्ट में, तो ऊपर भी 1 ही लेंगे, सेम डिस्टेंस। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। फिर प्रकार को ओपन करेंगे। प्रकार को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ओपन करेंगे। ओपन करते हुए एक इधर आर्क लगाएंगे और एक इधर। ये वो पॉइंट जहां पे √2 लाई कर रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था √2 वाला। अब इस पे बच्चों हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से। वन यूनिट ही लेंगे इधर। इस पॉइंट को अगेन इस पॉइंट से मिला देंगे। अब अगेन प्रकार को ओपन करेंगे। अब प्रकार को इधर से लेके इस पॉइंट तक ओपन करेंगे, एक इधर आर्क लगाएंगे और इस इतना ही ओपन करते हुए एक इधर आर्क लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे √3 लाई कर रहा है। आप फुल आर्क भी लगा सकते हैं इस तरह। अब आप इसको पी का नाम दे लें, इसको ए का, इसको बी का, इसको सी का। ठीक हो गया। ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे √3 लाई कर रहा है नंबर लाइन पे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है √3 हाइपोटेनियस, जो कि हमने मालूम करना था। x इज इक्वल टू √3। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
4 कोड 1/3। अब देखें 4 जो है वो कंप्लीट है, तो इसलिए हम 0 से लेके 4 तक मूव करेंगे। अब डिनोमिनेटर के में क्या है 3, तो हम 3 लाइंस लगाएंगे 1 2 3। और ऊपर क्या 1, न्यूमिनेटर में 1 है, तो हम इसकी फर्स्ट लाइन पे आर्क लगाएंगे। ये वो पॉइंट है जहां पे 4 सही 1/3 लाइक कर रहा है। दोबारा से सुन ले, अगर फ्रैक्शन में हो और इस तरह हो तो ये फर्स्ट जो है डिजिट हमारे पास 4 है, तो हम 4 तक मूव करेंगे। उसके बाद हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है, जो भी हो उतनी लाइनें लगाएंगे। और उसके बाद न्यूमिनेटर चेक करेंगे बटे के ऊपर वाला। बटे के ऊपर अगर 2 होता तो सेकंड लाइन पे 4 कोड 1/3 लाई कर रहा है। अगर 5 होता तो फिफ्थ लाइन पे ये लाई करना था, लेकिन चूंकि अब न्यूमिनेटर के ऊपर 1 है तो ये फर्स्ट लाइन पे लाई कर रहा है। नंबर लाइन की फर्स्ट लाइन पे ये लाई कर रहा है। इसमें हम फिथागोरस थ्योरम नहीं यूज करेंगे। चलते हैं अब हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। -2 कोड 1/7। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स है। -2 सही 1/7। इसको अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जिसको हमने नंबर लाइन कहते हैं। उसके ऊपर राइट साइड पे उसके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है। -2 कोड 1/7, -2 सही 1/7। तो -2 है तो 0 से लेके हम -2 की तरफ मूव करेंगे ऐसे। अब जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि फ्रैक्शन के नीचे वाले में देखना है, नीचे वाला नंबर कौन सा 7। इसको 7 लाइनों में तकसीम करेंगे 2 3 4 5 6 7। ऊपर क्या 1, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन हमने लगाई है ये, इसका मतलब ये है कि -2 कोड 1/7 यहाँ पे लाई कर रहा है। -2 से ही 1/7 यहाँ पे नंबर लाइन पे लाई कर रहा है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे -2 से ही 1/7 लाई कर रहा है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 5/8 सोल्यूशन। 5/8 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.625। 0.625 मतलब 0 से आगे है। अब हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना आगे है, इसलिए हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। फ्रैक्शन के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसमें 8 है, तो हम 8 लाइनें लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर क्या 5, तो इस 1 2 3 4 5, तो इसकी फिफ्थ लाइन पे ये लाई कर रहा है। तो ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे 5/8 नंबर लाइन पे लाई कर रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2 कोड 3/4। ठीक हो गया। 2 कोड 3/4, 2 सही 3/4। 2 सही ये कंप्लीट है 2, तो इसका मतलब है हम 0 से 2 की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शन चेक करेंगे। फ्रैक्शन के नीचे जो है 4 है, तो 4 लाइन लगाएंगे 1 2 3 4। ऊपर क्या है 3, तो 1 2 3, ये वो पॉइंट जहां पे 2 सही 3/4 लाई कर रहा है। तो नंबर लाइन पे ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे 2 सही 3/4 लाई कर रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।